हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 48 के बारे में। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा सीरीज़ 48। सीरीज़ 47 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी क्वेश्चंस का लिंक सीरीज़ 47 तक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप डायरेक्ट सारे क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। इसमें अब हमने 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स यानी 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चनों को आंसर सहित डिस्कस करा है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है जो कि आपके आरएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लेखांकन में कार्य स्तर किस प्रकार निर्धारित है? लेखांकन में कार्य स्तर किस प्रकार निर्धारित है? 15 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। पेपर फर्स्ट में लेखांकन, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। लेखांकन का संबंध निचले, मध्यम एवं उच्च स्तर पर होता है, यानी सभी स्तरों पर निचले, मध्यम और उच्च स्तर। प्रारंभिक स्तर अपनी लिपिक खातों में प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक स्तर यानी निचले स्तर पर क्या होता है? निचले स्तर पर अपनी लिपिक जितने भी खाते होते हैं उसमें प्रविष्टि करते हैं। जितने भी क्लर्क हो गए वो खातों में प्रविष्टि करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट जो भी हम बोलेंगे वो ही करेंगे। खातों में जो प्रविष्टि होती है उसी को निचले स्तर पर किया जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर लेखाकार इनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और जो मध्यवर्ती होते हैं बीच की लेवल वाले, वो लेखाकार क्या करते हैं? इनकी रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। जो खाते उन्होंने प्रविष्टि कराई है, खातों को जो दर्ज किया गया है लिपि के द्वारा, लेखाकार उनकी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। और उच्च स्तर पर प्रबंधकीय लेखाकार इसका विश्लेषण व निर्वचन करते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला स्तर प्रारंभिक स्तर यानी निचला स्तर होता है, उसमें लिपिक होता है, वो खातों को प्रविष्टि कराता है। फिर मध्यवर्ती स्तर आ जाता है, वो क्या, उस पर क्या होता है? लेखाकार होता है, वो प्रविष्टि की जो खाते होते हैं उन्हीं को लेकर रिपोर्ट तैयार करता है, और फिर रिपोर्ट ऊपरी स्तर, उच्चले स्तर पर प्रबंधकीय लेखाकार को भेजता है। फिर प्रबंधकीय लेखाकार क्या करता है? इसका विश्लेषण एवं निर्वचन करता है कि जो भी रिपोर्ट्स तैयार करी है उससे निष्कर्ष निकालता है, विश्लेषण करता है कि कहाँ क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है और क्या सुधार करने की जरूरत है। ये सारी चीजें लेखांकन के कार्य पर निर्भर करती है। तो ये तीनों निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्रांडिंग क्या होती है? मार्केटिंग से रिलेटेड प्रश्न है। ओके, ब्रांडिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। 15 वर्ड्स यानी 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रांड के प्रति ग्राहकों की संबद्धता और जागरूकता बढ़ाने एवं कंपनी की सकारात्मक छवि निर्माण हेतु प्रचार प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे, कि कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो मार्केट में उतरता है, एक ब्रांड लेकर उतरता है, तो क्या होता है? ब्रांड के प्रति ग्राहकों की संबद्धता यानी ग्राहकों का जुड़ाव और जागरूकता दोनों को बढ़ाने के लिए, साथ ही कंपनी की सकारात्मक छवि, कि कंपनी जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ रही है, उसकी छवि भी अच्छी बने, जैसे क्या हो, उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में अधिक से अधिक सेल हो। तो ऐसी सकारात्मक छवि के निर्माण करने के लिए वो प्रचार प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग में संबद्धता, ग्राहकों की संबद्धता, जागरूकता और कंपनी की सकारात्मक छवि तीनों को शामिल किया जाता है। ये उत्पाद की पहचान होती है ब्रांड, और साथ ही क्या होती है? ब्रांडिंग, अगर किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बन जाती है या कोई भी प्रोडक्ट जब ब्रांड बन जाता है तो वो उसी की पहचान बन जाती है और वो मार्केट में चलने में लग जाता है प्रोडक्ट। मतलब लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा खरीदते हैं। ब्रांड बनने के बाद लोगों में एक सकारात्मक छवि बन जाती है कि हाँ, प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाइड है और अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा खरीदते भी हैं और उत्पाद की पहचान पूरे मार्केट में बन जाती है। जैसे अमेजोन बोलता है अपनी दुकान, यानी अमेजन पे सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो अमेजन हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। 15 वर्ड्स, वही 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ओके, इसको नाडा भी बोलते हैं, NADA, नाडा। डायरेक्ट नाडा भी बोल सकता है कि नाडा को समझाइए। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इंग्लिश में हो गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। अब क्या है ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को भारत में, ये पेपर 3 ये बता दूं मैं, पेपर 3 में स्पोर्ट्स एंड योगा उसमें भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो हमारे हैं फर्स्ट पेपर में, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, और करंट अफेयर्स 3rd पेपर में जो है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी पेपर्स में इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में दिल्ली में स्थापित किया गया। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 2005 को
डोप मुक्त खेलों के लिए, ओके, डोपिंग्स को रिमूव करने के लिए एक तरह से। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करवाना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना तथा डोपिंग और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। इसका काम क्या हो गया? विश्व लेवल पर वाडा चलती है जो डोपिंग को कंट्रोल करती है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो डोपिंग में शामिल ना हो, इसको रोकने के लिए काम करती है वाडा। तो उसी वाडा कोड के उसमें कुछ कोड बनाए हुए हैं, उस कोड का यूज करते हुए डोपिंग रोधी नियमों को लागू करवाने का उद्देश्य किसका हो गया? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, वो भारत में ये काम कौन करती है? नाडा। डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है, साथ ही डोपिंग और उसके दुष्प्रभाव के बारे में सारी जगह जागरूकता संबंधित कार्यक्रम जो है इसके द्वारा चलाए जाते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा दिए जाने वाले किन्हीं 2 पुरस्कारों के नाम लिखिए। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, ओके, वही 2 मार्क्स का 15 वर्ड्स में उत्तर देना इसका भी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 से दिया जा रहा है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षकों के लिए वशिष्ठ पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। तो ये दोनों ही पुरस्कार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी पुरस्कार है, बट अभी यहाँ पर 2 के नाम ही पूछा तो हम यहाँ पर 2 ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास से संबंध किन्हीं 2 घटनाओं को लिखिए। नवीन लोक प्रशासन, उसके उदय और विकास से संबंधित 2 घटनाओं को लिखना है। तो ये भी वही 15 वर्ड्स यानी 2 मार्क्स से पूछ रहे हैं। क्यों? यहाँ पर केवल 2 घटनाओं की बात की जा रही है इसलिए। वैसे तो नवीन लोक प्रशासन अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और आरएस मेंस में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ भी है। आई थिंक 2018 की मेंस में पूछा हुआ है, नवीन लोक प्रशासन पर एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो नो डाउट ये नवीन लोक प्रशासन ऐसा टॉपिक है कि बार बार रिपीट होता है। हो सकता है इस बार 50 वर्ड्स में और 100 वर्ड्स में वापस पूछ लिया जाए, तो कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको तो आप अच्छे से तैयार कर लेना, कंप्लीट 100 में, 50 में, 20 में, सभी में। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? नवीन लोक प्रशासन के उदय विकास के रूप में 1967 में सार्वजनिक सेवाओं में संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, ओके, 1967 का कौन सा हो गया? 1967 का हनी प्रतिवेदन। दूसरा है 1971 में फ्रैंक मैदिनी के संपादन में प्रकाशित नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य में, ओके। एक तो हो गया मिनोब्रुक परिप्रेक्ष्य में हो गई नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, दूसरा हो गया हनी प्रतिवेदन, ओके, फ्रैंक मैदिनी के द्वारा था नवीन लोक प्रशासन की दशाएं, ओके। आई होप आपके आज के प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अब हम आगे प्रश्न में चलते हैं। गीता के अनुसार योग का क्या लक्षण है? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ये भी योग का लक्षण 15 to 20 वर्ड्स यानी कि 2 मार्क्स का हो गया, 20 मार्क्स का। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण योग सिद्धि के लक्षणों के बारे में कहते हैं कि मनुष्य को योग की सिद्धि होने पर उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, अर्थात मनुष्य को सत्य का व्यवस्थित ज्ञान हो जाता है और वह तृष्णा रहित हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा मनुष्य को गैप कर लीजिएगा, ऐसे कैसे मत लिखिएगा, क्योंकि हिंदी अगर आप करेक्ट लिखेंगे तो आपकी हिंदी भाषा 4th पेपर में भी आपको हेल्प होगी। तो मनुष्य को सत्य का, वापस से देख लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण योग सिद्धि के लक्षणों के बारे में कहते हैं कि मनुष्य को योग की सिद्धि होने पर उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जैसे ही मनुष्य जो होता है वो योग की सिद्धि कर लेता है या योग में सिद्धि पा लेता है, तो उसकी आत्मा अपने आप शुद्ध हो जाती है और मनुष्य को सत्य व व्यवस्थित ज्ञान भी हो जाता है और वह तृष्णा, कामना, इच्छा, लालसा इन सभी से रहित हो जाता है और एक परम ब्रह्म के उद्देश्य, कर्म के उद्देश्य में, जो एक परम ब्रह्म यानी उसका कर्म ही परम ब्रह्म है, कर्म की ओर केवल इंगित होता है। भगवत गीता में ये कहा गया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।